अनंत वर्णादंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली बलिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर इस महान ग्रंथ की रचना की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है। वह स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय करना कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि पर पदार्थों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है। इस प्रकार से अपने गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म करत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसे ही अपना जानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही अरिहंत परमात्मा इसे धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, उसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित अधिकार की चर्चा है।
मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है। अभी अपन ने इसमें पंच महाव्रत और पंच समिति की चर्चा गाथा के माध्यम और टीका कलश के माध्यमों से उसको पढ़ा समझा। अभी यहाँ पर पंच समितियाँ पूर्ण होने के बाद अंत में परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज कलश लिखते हैं। कोई 3 कलश आए हैं इसमें, उसको अपन यहाँ पर 88वें नंबर का कलश यहाँ पढ़ रहे हैं। कलश का पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे अपन उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जिन मार्ग में जो कुशल एवं आत्मचिंतन लीन है, ऐसे यति को यह समिति साम्राज्य शिव का मूल है। जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, उन मुनि गणों को तो समिति ये कभी भी दिखती नहीं। बहुत सुंदर चर्चा है। यहाँ पर परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से समस्त जगत के जीवों को यह आदेश और संदेश देते हैं कि जिनमार्ग में जो कुशल है एवं आत्मचिंतन में लीन है, ऐसे यति को यह समिति साम्राज्य शिव का मूल है। जिनमार्ग यानी क्या? वस्तु स्वरूप है, समझ रहे आप? जिनमार्ग यानी मोक्ष मार्ग, वस्तु स्वरूप, समझ आप? जिनमार्ग कोई जैन संप्रदाय का नाम नहीं है, वस्तु स्वरूप का नाम है, समझ आप? और उसमें जो कुशल है, कुशल यानी चतुर है, वस्तु स्वरूप को जानने में जिसकी बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, वह वस्तु स्वरूप को समझता है। प्रत्येक आत्मा अनादि अनंत शक्तियों का पिंड है और उसका न कभी उत्पन्न होती है वह, और न कभी वह मरण को प्राप्त होता है। ऐसा ही है भगवान आत्मा अनादि अनंत है भाई साहब। उसको जानने में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, मैंने आप, वह जीव चतुर है, कुशल है। मैंने आप, हमारे मुनिराज बहुत चतुर हैं। मैंने आप कहते हैं जिन मार्ग में जो कुशल है एवं आत्मचिंतन में लीन है। मैंने आप आत्मचिंतन में, चिंतन का अर्थ किया था एकाग्र होना, अपनी पर्याय को, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो न कभी जन्मता है और न कभी मरण को प्राप्त होता है, ऐसे भगवान आत्मा में जो अपनी पर्याय को लीन करते हैं, एकाग्र करते हैं, वे मुनि, ऐसे यति, आगे ना, ऐसे यति को यह समिति, समिति किसे कहना भाई साहब? जिन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो भीतराग आनंद दशा की जो प्राप्ति की है, ऐसी समिति साम्राज्य शिव का मूल है। यानी केवल ज्ञान की पर्याय और मोक्ष की पर्याय को वह लाने वाली है। आगे समय वो है मूल। समझने आप? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत एक रूप है, समझ, उसको जानने में जिनकी बुद्धि लगी हुई है और जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन किया है, समझे आप? और उन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट की है, वह शुद्धता वास्तव में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। समझे आप? अब देखिए ये 2 लाइनें तो ये कल अपन ने थोड़ी पढ़ी है, अब पूरी अभी कलश पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अपन पुनः वहाँ प्रवचन जो है कुछ गुरुदेव श्री ने इस लाइन का व्याख्या
नहीं। फिर कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, क्या भाई साहब, काम वासना से है भाई साहब, जिनका हृदय घायल होता है, समझ में आया भैया, विषय भोगों की इच्छाएं हमारे आत्मा को घायल करती हैं, आत्मघात करती हैं। बैलमुखी होकर पर द्रव्यों की तरफ भागते जाना हमारे आत्मा में घायल होता है, समझ पर्याय घायल हो जाती है। क्या हो जाती है सुने नहीं आप? घायल व्यक्ति तो समझते हो कैसा होता है? समझ कितना कष्ट होता होगा उसमें। कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है, हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, कैसे? काम वासना से। उन मुनि गणों को तो समिति है कभी भी दिखती नहीं है। कौन सी? जो शुद्ध परिणति वाली, मैंने उन्हें तो इन बातों की खबर ही नहीं है। बाद में भले ही मुनि हो, लेकिन अपने गायक प्रभु परमात्मा की जिसे खबर नहीं है, जिसे अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय अवलंबन नहीं है, भले ही वह बाद में 28 मूलों का पालन भी करते हो, समझ नहीं आप? वह मुनि भी कहा था ना, क्या कहा था उन्होंने? स्वच्छंदी नामधारी साधु, समझ नहीं आप? ये कहते हैं जिनका हृदय घायल हुआ है काम अस्त्र समूह से, काम वासना से है, उन मुनि गणों को तो समिति है कभी भी दिखती नहीं है। समझ नहीं आप? कि कोई मोक्ष मार्ग कोई क्या चीज है उनको ख्याल में ही नहीं आता है। देखो जिनमत में कुशल और स्वात्म चिंतन में परायण ऐसे यतियों को यह समिति मुक्ति साम्राज्य का मूल है। समझना? वे जीव जो है जिन्होंने अपनी पर्याय में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो शुद्ध उपयोग शुद्धता प्रकट की है, वे मुनि जो है मुक्ति साम्राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हैं। समझ नहीं आप? कितने तीक्ष्ण है। अंदर में जो कसायों की ज्वाला जलती है वो तीर जैसे लगना चाहिए। समझ में आया भैया? बोलो तुम किनको लगती है? समझ में आया? कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हैं। समझ नहीं आप? घायल कर दिया जिनका हृदय काम शस्त्रों में, अंदर में अभिप्राय जो काम वासना का है भाई साहब, विषय भोगों की जो अंदर में ज्वाला जलती है ना भाई साहब, काम बात ऐसी है जैसे तीक्ष्ण जो है बाण कैसे में उसके जो है हृदय में लगता हो, ऐसा ऐसा काम करते हुए आप कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हृदय वाले मुनि गणों को वह समिति गोचर होती ही नहीं है, उन्हें उनकी प्राप्ति नहीं होती है। जिनकी अंदर में विषय भोगों की वांछा अभिप्राय पड़ा हुआ है, उन्हें कभी भी अपने आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। अंदर में अभिप्राय काम भोग का हो, विषय वासनाओं का हो, और हमें अपनी आत्मा मिल जाए, 3 काल में संभव नहीं है। समझ में आया भाई साहब? यह सब जानकर हमें बहुत जल्दी अपना काम करने की सोचना चाहिए। समझ गए आप भाई साहब? पर्याय में होने वाले दुख जो परिणाम है वह स्वयं अपनी अज्ञानता से पैदा किया गया है। अब देखिएगा ये चर्चा अपन ने या कलश के माध्यम से उस लाइनों को पढ़ा। अब इसी चर्चा को पूज्य गुरुदेव श्री ने निर्वचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हमें इसको समझा रहे हैं। थोड़ा अपन पढ़े 168। देखिए आप 168 देख लें, 168 पे निकाल लें अगर आपके पास ये पुस्तक है तो। तीसरा भाग चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं
यहाँ एक भाई का प्रश्न है, कहाँ तक हो गया था? ये प्रश्न ही चलेगा, ये नीचे वाला पैराग्राफ चलेगा। अहो श्री पदम पद्मधारी देव भावलिंगी मुनि है, ये वाला प्रश्न मुनि ने यहाँ पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं जो आया है। मुनि ने स्वरूप का यतन जतन किस प्रकार किया है? ऐसा उन्होंने यतन पुरुषार्थ कैसे किया है, वह थोड़ा समझाने का प्रयत्न कीजिए। क्या मुनि ने स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का यतन यानी पुरुषार्थ यतन किस प्रकार किया है, ऐसे एक भाई का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, मुनराज ने वीतराग भाव में कुशलता द्वारा स्वरूप का यतन जतन किया है। मुनराज ने वीतराग भाव में कुशलता द्वारा, समझेंगे आप? बाद में भी लौकिक में लोग अपनी अपनी PhD प्राप्त कर लेते हैं ना भाई साहब, हैं? अजय भैया स्पेशलिस्ट रहते हैं ना, आई स्पेशलिस्ट है, निपुणता यानी ये इस काल में स्पेशलिस्ट है। समझ नहीं आप? समझ सबकी अपनी आई आगे डिग्री लगी रहती है ना भाई साहब, हैं? ये हृदय स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट अटैक का स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट है ना? समझ नहीं आप? तो मुनराज भी वीतराग भाव के स्पेशलिस्ट है। क्या कहा भाई? सही बात है। मुनराज भी वीतराग भाव, जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो ज्ञान आनंद का पिंड है, और उसे पर्याय में प्रकट करने का स्पेशलिस्टता उन्होंने प्राप्त की है। समझ में आए भैया? मुनराज है और अंदर में उन्हें अपने वस्तु स्वरूप का भान है, और उन्होंने अपनी पर्याय को समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख किया है। अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का अवलंबन लिया है। उन्होंने अपनी पर्याय में वह वीतराग भाव प्रकट किया। क्या कहा? उसके वो स्पेशलिस्ट है। काय के स्पेशलिस्ट है? वीतराग भाव। समझ गए आप? मुक्ति के स्पेशलिस्ट है। क्या बोलो? आपको अगर ऐसी चीज चाहिए तो उनकी बातों को सुनिए, समझिए, क्योंकि हमारा आत्मा भी, आपका आत्मा भी ऐसा ही है जैसा मुनराज का है। हमारी आत्मा की पर्याय में है भाई साहब मूलाग्नि छाया हुआ है। समझ में आया? बोलो है कि नहीं है? हमारे आपके आत्मा में है तो मुनराज जैसा ही आत्मा। वे उसे किस प्रकार से यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट उनकी पर्याय में आनंद दिखता है। और हम उस आत्मा को, चीज हमारे पास में भी वही है, और हम उसे कैसा यूज कर रहे हैं? क्या भाई साहब? यूज तो कर रहे हो, पर्याय का काम यूज करना ही है। अब वह किधर यूज हो रही है भाई साहब? पंच इंद्रिय के विषयों में यूज होती है तो निरंतर भाई साहब राग देश के जंजाल खड़े हो जाते हैं भाई साहब? पर को अपना जब माना वह समझ लेना कि भाई साहब आपके अस्तित्व का घात हो जाता है। मुनराज वीतराग भाव के स्पेशलिस्ट हैं, कुशलता उन्होंने प्राप्त की है। समझेंगे आप? अगर आपको प्राप्त करना हो तो उनकी बातों को सुनिए, करना तो पड़ेगा। आप चाहे भले खूब मना करते रहो। समझ में आया भाई साहब? क्योंकि इसको प्रकट किए बिना हमारा आपका कभी किसी का भी ये संसार रूपी चैन, जन्म मरण की चैन टूटने वाली नहीं है। सही बात। रहना तो पड़ेगा आपको आत्मा ही। आप चाहे आप और हम कोई भी हो। क्या भाई साहब? समझ में आया? इस संसार में अनादि अनंत रहने वाली वस्तु हूँ मैं लोकाकाश की है। इसीलिए समय रहते चेत जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चेतोगे तो कीड़े मकोड़े तो आप देख ही रहे हो भाई साहब, इनमें जाना निश्चित है। समझ आ गई?
अब अपन को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए भाई साहब, हैं? अंदर में होने वाले मोह राग द्वेष रूपी गंदगी को साफ करना हो तो कीजिए और नहीं करना हो तो मत कीजिए। सारी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। समझ में आया? आपको गीतराग भाव चाहिए, आनंद दशा चाहिए तो मुनिराजों की बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए। सही बात। है वो आपको कला बताएंगे। उन्होंने आप बोलो क्योंकि वो तो स्पेशलिस्ट है उसके। समझ रहे आप? अपनी आत्मा में वीतराग आनंद दशा उन्होंने प्रकट की है। उनकी संगति कीजिए भाई साहब। उनके वचनों को सुनिए। यहाँ जो शिष्य का जो प्रश्न आया वो इसी प्रकार का है कि मुनि के स्वरूप का यत्न जतन किस प्रकार किया है, यह यत्न उन्होंने किस प्रकार से किया उसकी चर्चा करते हैं। तो गुरुदेव श्री कहते हैं मुनिराज ने वीतराग भाव में कुशलता द्वारा, किसके द्वारा? स्पेशलिस्टता के द्वारा, है समझ लेंगे आप भाई साहब इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हो इंजीनियरिंग का, है बताइए भाई साहब कैसे कर लेते हैं? हम तो बताते हैं नहीं क्या, हमने पढ़ाई करी है 5 साल इंजीनियरिंग की, समझ लेंगे आप। उसमें हमारी जो है स्पेशलिस्टता है इसीलिए कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अलौकिक काम मुनिराज करते हैं जो समस्त अज्ञानी जीवों को आत्मा ज्ञात ही नहीं होता है, आत्मा की स्वरूप को ही नहीं जानते हैं। उन मुनिराजों ने साक्षात आत्मा को है भाई साहब अपनी पर्याय में प्रकट किया है। समझ में आए भैया? मुनिराज ने वीतराग भाव में कुशलता द्वारा, किसके द्वारा? कुशलता द्वारा स्वरूप का यतन जतन किया है। ये है पुरुषार्थ। समझे आप भाई साहब? है आहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है। समझे आप? मुनिराज है, सम्यक दृष्टि बिना तो कोई मुनिराज होता नहीं है, और कोई हो भी जाएगा तो उसे वास्तविक मुनिराज नहीं कहते हैं। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है निर्मल दशा, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय जिन्होंने अपनी पर्याय में प्रकट की है। समझने आप? और उसमें जो कुशल है क्या है? समझने आप? चतुराई करो भाई साहब। है ये चतुराई क्या करना? खान पीन की चतुराई, कुकर सुकर भी कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि सब तरह गति के कर लेते हैं। है भाई साहब? हम देखते हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में कुत्ते रहते हैं, समझ में आया? उन्हें रोटी मिल जाए और अगर उनका पेट भरा हुआ हो तो वह जाके थोड़ा दूर जाके जहाँ मिट्टी होती है वहाँ वो अपने हाथों से गड्ढा करता है भाई साहब, और फिर उस रोटी को उस गड्ढे में रखता है, फिर मुँह के द्वारा और हाथों के द्वारा उस गड्ढे को बंद करता है। और वह जब जो है रोटी डालने से पहले वह इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है क्या? अजय भैया कोई गड्ढा खोदता है तो देखता है कोई देख तो नहीं रहा है? और फिर उस गड्ढे में उस रोटी को रखता है और फिर मुँह के द्वारा और हाथों के द्वारा उस गड्ढे को बंद कर देता, पैक कर देता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं पापा? यही हम कर रहे हैं। पापा हम लोग क्या कर रहे हैं? अपन सब लोग पैसा कमा रहे हैं और धर रहे हैं। पैसा कमाने में लगे हुए हैं और फिर जो है अपन देख रहे कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर जो है घर में बढ़िया तिजोरी में बंद कर रहे हैं। ये त्रियंश गति के संस्कार हैं। हमारा आत्मा अनादि काल से त्रियंश गति में रहा है। अभी भी अगर इतनी ही बुद्धि है तो किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, निश्चित हमारी त्रियंश गति में जाना है।
जैसी मति होती है ना वैसी गति को प्राप्त करता है जीव। है भाई साहब, अगर त्रियंच गति के दुख नहीं चाहिए है तो भाई साहब अरिहंत परमात्मा की बात को ध्यान से सुनना, मुनराजों की बातों को ध्यान से सुनना है भाई साहब। कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है, ये काम करो ना। है? अपना आत्मा है, आनंद की खान है, सुख शांति का भंडार है भाई साहब। उसे सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक उस अपने आत्मा का आश्रय लेना, अविलंबन लेना, तो पर्याय में जो सुख शांति भरी हुई है वह पर्याय में प्रकट हो जाती है। द्रव्य के अंदर जो सुख शांति भरी हुई है वह पर्याय में प्रकट हो जाती है। ये चतुराई करो भाई साहब, तो समझे। धन्यवाद। तब अरिहंत परमात्मा कहेंगे बहुत बढ़िया बेटी, बहुत अच्छा। क्या कहा? तो अरिहंत परमात्मा तब शाबाशी देंगे आपको। समझ आया भैया? तो भगवान की गुलामी करते रहो, पर भगवान की बात नहीं मानना है भाई साहब। ये भगवान नहीं सिखाते हैं। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। क्या भगवान किसी को अपनी शरण में नहीं लाते हैं। वे तो शरण दाता जो तेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वही पहुंचा देते हैं। कहाँ पहुंचा देते हैं? भगवान किसकी शरण लिए हुए हैं? अपनी आत्मा। अरे भगवान के दर्शन करते समय इतना तो ज्ञान करो कि भगवान किसकी शरण में बैठे हुए हैं भाई साहब। ऐसी वस्तु दिखाई देती है कि नहीं देती है कि भगवान किसी की शरण में है कि नहीं है? बोलो। तो वह शरण का नाम बताओ। अपनी आत्मा की शरण में है और क्या है? हमें कोई भगवान सुखी है कि दुखी है? भगवान सुखी है। बस ऐसे ही घूमते रहते हैं भाई साहब। पेड़ को पूज लिया है, कोई सीने का समय जो है मिट्टी का ढेर लगा दिया, उसको पूजने लग गए। बाण तखरी को पूजने लग गए। भगवान का पता नहीं है। समझ में आया भैया? ये मनमानी का धर्म नहीं है। एक बार ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि भगवान किसे कहते हैं और भगवान क्या कर रहे हैं। क्या भाई साहब? अब तो भिखारीपना छोड़ने का समय आ गया है। कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, उन्होंने वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट हुई है। और मलिन पर्याय का जिन्होंने अपनी आत्मा में से अभाव कर दिया है, वो होते हैं मुनराज, वो होते हैं पुरुषार्थी जीव। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है और उसमें जो कुशल हैं, चतुर हैं, ये है चतुराई है भाई साहब। लोगों को बेवकूफ बना देना, झूठ बोलना, मायाचारी के परिणाम करना, सब त्रियंच गति के कारण है। समझ में आए भैया? वही जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। कहाँ से आए हो? त्रियंच गति से आए हो, निरोध से आए हो। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए फटाफट तैयारी कर लो, अपने आत्मा को पहचान लो है भाई साहब। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये रागादिक परिणाम संसार अवस्था में जो देखे जाते हैं वह भी मेरी चीज नहीं है, वह कर्म उदय जनित अवस्था है। इनसे मेरा भगवान आत्मा चेतनेश्वर तीनों काल विद्यमान वस्तु है। उसका आश्रय लेना, उसका अविलंबन लेना है भाई साहब। ऐसी जिंदगी जियो ना, अरे स्थायी वस्तु से जिंदगी जियोगे तो पर्याय में भी वह निराकुलता की प्राप्ति हो जाएगी। और पर्याय भी इधर उधर जो भागती थी ना, पंच इंद्रिय के विषयों में भागती थी ना, वह सुई में भी है शांत हो जाती है। क्या भाई साहब?
कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दशा जिसे प्रकट हुई है और उसमें जो कुशल है यानी वीतराग स्वरूप को पर्याय में प्रकट करने की उन्होंने कुशलता प्राप्त की है, स्पेशलिस्टता प्राप्त की है भाई साहब। अब ऐसे जीवों के पास आप संपर्क नहीं करोगे, मिलोगे नहीं उनसे, है भाई साहब, बात को समझोगे नहीं तो क्या होगा हमारा? कोई आत्म वस्तु हमें कैसे मिलेगी बोलिएगा? है कहते हैं कि कुछ जो कुशल है तथा आत्मा में एकाग्रता करने में जो तत्पर हैं, क्या भाई साहब, है समझिए, उनकी परिणति निरंतर 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 है वैर मुक्ता छोड़ती हुई अंतरोन्मुखी उपयुक्त है रखे, क्या समझे, उसमें तत्पर है, समझिए है। एकाग्रता करने में जो तत्पर है बहुत आनंद आता है, क्या अपनी पर्याय को अंदर ले जाने में बहुत आनंद आता है, डरना नहीं। समझ में आया भैया? डर की क्या बात है, समझ गए नहीं आप? हमारी अज्ञानता सब दूर हो जाती है। ये ऐसा करो ना स्वाध्याय भाई साहब, समझ में आया भैया? कहते हैं आत्मा में एकाग्र करने में जो तत्पर हैं हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, चाहे मृत्यु आ जाए और चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए। भाई साहब मैंने कभी भी अपनी पर्याय में है भाई साहब ये नहीं होता है, अब क्या करें, वो तो ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, हमें मालूम है ये कोरोना वायरस हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अरे आत्मा के अंदर तो प्रवेश करता ही नहीं है, उसके गुणों को भी नहीं छूता है, उसकी पर्याय में भी जिसका का समय छूता नहीं है। ऐसा है ये अपना भगवान आत्मा, समझ में आई भैया? कहते हैं आत्मा में एकाग्रता करने में जो तत्पर हैं, जिनकी बुद्धि एक वर्ष अपने स्वरूप में स्थिर हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं भाई साहब? स्वरूप में है, समझ गए आप भैया? ऐसे यतियों को यह निश्चय समिति है, समझ मुनिराजों को ये होती है निश्चय समिति, समझ, जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में है भाई साहब स्थिर हो रही है, समझ नहीं आप, एकाग्र हो रही है। ऐसे मुनिराज ऐसे यतियों को यह निश्चय समिति होती है। और मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण है। और क्या होगा भाई साहब? मुक्ति का साम्राज्य मिल जाए, मुक्ति का साम्राज्य मिलेगा भाई साहब, अनंत काल। बोलिए आप, अनंत काल के लिए छुट्टी होगी ना हमारी तुम्हारी सबकी, है वो मुक्ति वाली लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, समझ में आया भैया? ऐसी बुद्धि करोगे तो मुक्त रूपी लक्ष्मी आपके पास में खड़ी होगी, क्या भाई साहब? मुक्ति रूपी लक्ष्मी आपके सामने दरवाजे पे खड़ी हुई दरवाजा खटखटाती रहेगी, है भैया? जो अपनी आत्मा की तरफ जिनकी पर्याय आश्रय लिए हुए है वहाँ मुक्ति रानी है लक्ष्मी, हाँ भाई साहब आपके दरवाजे है पे खड़ी हुई है, आप उसे दरवाजा खोल दीजिए, है तो ज्ञानी कहते हैं आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो तो मत आओ, हम तो अपने आत्मा में मस्त हैं। कहाँ है? चैतन्य लक्ष्मी, वह मुक्ति रूपी लक्ष्मी की तरफ भी नहीं देखता है, अपने चैतन्य में आया है। ऐसा अपना भगवान आत्मा का कोई स्वरूप है। मुक्ति रानी लक्ष्मी की तरफ नहीं देखता है, खड़ी रहे तो खड़ी रहे, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। अरे मुक्ति रूपी लक्ष्मी की उत्पत्ति तो यहाँ से होगी ना, मैं तो उससे भरपूर हूँ ना। ऐसी अनंत 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 मुक्ति रूपी लक्ष्मी हमारे आत्मा में से निकलती रहे तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। तो दृष्टि उसकी किसके ऊपर है? मुक्ति रूपी लक्ष्मी के ऊपर है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर है? निहाल भाई सागवानी कहते हैं मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाती है
तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो ये बताते हैं कि मुक्ति रूपी लक्ष्मी किसे मिलती है? जिसने अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लगाया है, उन्हें मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जिनकी पर्याय बैरमुखी होकर पर द्रव्यों की तरफ भागा करती है, उन्हें तीन काल में सम्यक दर्शन ही नहीं होता। तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी की तो कल्पना करना ही नहीं कभी। क्या कहा? जिन्होंने अपनी पर्याय को अपने गायक के सन्मुख नहीं किया है, उन्हें कभी भी मुक्ति रूपी लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होगी। अरे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी बताइए ना, सम्यक दर्शन है भाई साहब। कहते हैं मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण है। देखो, मुक्ति साम्राज्य का मूल कारण यह समिति है, ऐसा कहते हैं, परंतु यह एक ही समिति कारण है। बस ये रास्ता जाता है मुक्ति रूपी लक्ष्मी का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कौन सा? उस शुद्धात्मा की तरफ जाता है। निश्चय समिति। हाँ, मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना है तो अपनी पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करो। और सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति माँ धनवाणी माता के माध्यम से होती है, और फिर वह पर्याय में समझदार हो जाता है समझ। तो वह समस्त भावों से लक्ष्य छूटता हुआ अंदर में चेतन से भगवान आत्मा से मिलान करता है, मिलता जाकर। वही एक मुक्ति का कारण है। अपना शुद्धात्मा ही एक वास्तव में मुक्ति का कारण है। हमारी पदार्थ हमारी कोई मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली नहीं है। उस पामरता में से कभी परमात्मा नहीं होती है। हर की तरफ देखना वह पामरता का लक्षण है, और अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखना वह भाई साहब है मुक्ति का कारण कहलाती है। समझ, एक ही है। पर्याय के दुख अगर दूर करना हो तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान कर बस उसे ही देखते रहना, उसे ही अपना मानना, और उसी में ही आप पर्याय मस्त होने लगती। मस्त तो हो जाएगी, तो मस्तिष्क की चिंता मत करो। एक बार तुम अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचान लो, है वैसा। कहते हैं एक ही समिति कारण है, व्यवहार समिति नहीं। व्यवहार समिति यानी स्वभाव है। स्वभाव से मुक्ति को किसी को प्राप्ति नहीं होती है। व्यवहार स्वभाव से तो संसार का चक्र चालू रहता है। देखो ना, 5 पांडवों ने 2 पांडवों को उपसर्ग के समय मुनराज के ऊपर विकल्प आया, और वह जो है जेल में चले गए। पाप भाव था कि शुभ भाव था? वो शुभ भाव था है। तो शुभ भाव का फल तो भाई साहब संसार ही है। जब तक पर्याय में राग की विद्यमानता है वह संसार चक्र चालू है भाई साहब। गुण स्थान प्रमाण रहता है, गुणराज को भी रहता है। समझ आई भाई साहब? उसकी चिंता नहीं करना, पर वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न हमारा रहे। समझ आया भैया? तो कहते हैं व्यवहार समिति नहीं है। समझ आया? व्यवहार समिति नहीं है, निश्चय समिति वह वास्तव में मुक्ति का कारण होती है। वह मुक्ति रूपी साम्राज्य को प्राप्त कराती है। शुद्ध परिणति। समझ आया भैया? शुद्ध उपयोग। राग तो जो राग व्यवहार नहीं मिल, राग के द्वारा मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है। ये तो आप अपना प्रथमानुग पूरा पढ़ के देख लीजिएगा, है सब ग्रंथ पढ़ के देख लीजिएगा। कभी भी राग को मुक्ति का कारण नहीं कहा गया है। समझ आया? समझ आया? अगर वह कहा गया है तो वह परंपरा से कहा गया है। साक्षात मुक्ति का कारण तो शुद्ध उपयोग है। सही बात। क्या भाई साहब? और वह भी परंपरा से मुक्ति सुराग उसको कहा गया है जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट की है। केवल व्यवहार सुराग ही है। वह तो नियम से संसार का कारण है। उसे परंपरा से भी मुक्ति का कारण नहीं होता है। परंपरा तो उनको लगती है जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्धता प्रकट की है। क्या कहा? आगे बात समझना भैया। वह व्यवहार समिति नहीं है। यहाँ तो व्यवहार समिति की बात भी नहीं की है। जो क्या कहा?
यहाँ तो व्यवहार से परम प्रबलधारी देव मुनिराज ने इस कलश में व्यवहार समिति की बात ही नहीं की है? पर अधिकार कौन सा चल रहा है भाई साहब आपका? व्यवहार चारित्र अधिकार। कोई कहेगा भाई साहब आप इसकी बात करो ना, आप तो जो विषय है उसकी तो बात करते नहीं हो आप, हैं? नाम तो है व्यवहार चारित्र अधिकार और व्यवहार की बात नहीं कर रहे हो आप, फिर क्या कहा? अरे भाई साहब निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है, समझ में आया? पर यहाँ तो मुनिराज ने उस व्यवहार की बात ही नहीं छुई है, समझ लिया है? देखो हाँ श्री पदम प्रमलधारी देव भावलिंगी मुनि है, समझे? मुनि है तभी तो वो बता रहे हैं, समझे ना? भावलिंगी मुनि है वे, अपनी आत्मा में उन्होंने शुद्ध वीतराग दशा प्रकट की है, समझे ना? उसको कहते हैं भावलिंग, पर्याय में जो शुद्धता प्रकट की उसको कहते हैं भावलिंग है भाई साहब। वह तो शरीर का द्रवलिंग है भाई साहब, है? समझ में आया? कहते हैं श्री पदम प्रमलधारी देव भावलिंगी मुनि हैं वे। यहाँ कहते हैं कि जिसे जनमत में अर्थात आत्मा के भीतराग स्वरूप में कुशलता पर्याय में प्रकट हुई है, समझिएगा? देखो आचार्य कुंकुम देव ने भी हमें समझाया था, बताया था, समय सारणी की 5वें नंबर की गाथा में उन्होंने समझाया है, मेरा निज वैभव मैंने प्रकट किया है। तो कैसे प्रकट हुआ है? समझिए निज वैभव प्रकट किया ना, वह उन्होंने जो है भीतराग दशा प्रकट की है ना, वह उनका जो है निज वैभव है। और हमारा निज वैभव कौन सा है? तुम्हें ख्याल आती है? 24 घंटे में बताओ। अरे बोलो ना। कहाँ आती है? नहीं आती है। 24 घंटे में ये ख्याल में आता है कि हमारा निज वैभव कौन सा है? जड़ वैभव ना तो हमें अचल संपत्ति का ज्ञान है और ना हमें चल संपत्ति का ज्ञान है। क्या भाई साहब? हम तो जड़ संपत्ति में ही मगन हैं। जड़ संपत्ति में मग्न हो रहे हो, बस वही को संग्रह कर रहे हो। एक भूकंप आ गया, तुम्हारी ये जड़ संपत्ति स्वा हो जाए, समय कहाँ चली जाएगी भाई साहब? बोलो। और अकेले रह जाओगे, बोलिए। दुखी होंगे। संपत्ति कुछ पता नहीं है, कछ सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मति छाय गई है। सोचो बाबा क्या हो रहा है हमारी पर्याय में, जिसे हम अपना कहते हैं वो कभी हमारा अपना होता नहीं है, और जो अपना है तो हमसे कभी अपनापन देते नहीं है। कैसी हमारी पर्याय की दुर्दशा हो रही है। जो अपना है उसके अपनेपन में जी। समझ गया? कल आया था न्यूज पेपर में दिया हुआ था, भाई साहब दूसरों को प्रसन्न करने में अपनी आत्मा में दुख होता है, समझ में आया? दूसरों को प्रसन्न करना वह तो दुख का कारण है, समझ में आया? उसमें हमारी आत्मा कटती है, मरती है। अब तुम सोच लो कि दूसरे को सुखी करना है कि अपनी आत्मा को सुखी करना है, ये तुम स्वयं विचार कर लीजिए। क्या कहा भाई साहब? समझ में आया? दूसरों को प्रसन्न करने में सारी जिंदगी लगा देते हो और अनादि काल से कर क्या रहे हो भाई साहब? यही कर रहे हैं, आटे का सौदा। और वो प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ ये और बता देना, उसका रिजल्ट मेरे को बता देना। पर वो तो है ही नहीं, बाहर व्यवस्था ही नहीं है। 24 घंटा दूसरे को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी सब झूठ मायाचारी किया करते हो, तब भी वह साथ में रहने वाला प्रसन्न हो गया हो तो मुझे बता देना है भाई साहब। उसकी इच्छा के विरुद्ध जो काम करोगे तो अभी आपको तत्काल उसका आंसर मिल जाएगा। अजय भैया ब्रह्म जी इसलिए अपनी बुद्धि भाई साहब अपने आत्मा को समझने में लगा लेना, ये चतुराई है। कहते हैं आत्मा में भीतराग स्वरूप में कुशलता पर्याय में प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन ज्ञान शांति जिसे प्रकट हुई है, और जो उसमें निपुण है, समझ गए आप? स्पेशलिस्ट हैं, चतुर हैं, जो अपने स्वरूप में ध्यान में परायण है। क्या भाई साहब?
आसक्ति का परिणाम अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में है। किसमें? ध्यान बस कर सुने, समझ में आए? बस अपने पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में स्थिर करने का जिनका प्रयत्न चल रहा है, समझ में आया? वो जीव निरंतर सुख रूप अनुभव कर रहा है, उसकी संगति अपने सत्स्वरूपी भगवान आत्मा के साथ में है, पर्याय ही है। जो अपने स्वरूप के ध्यान में परायण है किंतु रागादि अथवा व्यवहार समिति में परायण नहीं है। समझ में आया भैया? राग से तो संबंध तोड़ दिया है। मुक्ति मार्ग में प्रवेश करने वाला जीव है, उसने सबसे पहले तो राग से ही संबंध तोड़ दिया, और जहाँ राग से संबंध टूट गया वहाँ पर पदार्थों से जो संबंध तो पहले ही तो टूटे हुए थे, तुमने तो राग में अपना अपना मान लिया था, इसलिए वे अपने अपने लगते थे। समझ गए आप? अब आ गया ना कोरोना वायरस, है भाई साहब, समझ में आया? वो सिखा रहा है हमको कि देख लो तुम्हारे अपने कितने हैं। अच्छा भैया, कोई अपना मित्र, अपना भाई कोई अपने घर में आ जाए, है भाई साहब, तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है? बाहर से आए हुए अपना भाई हो, है भाई साहब, हॉट स्पॉट से जहाँ हमारे माता पिता रहते थे वहां से यहाँ आ जाए अपने घर में, तो क्या दृष्टि होती है? ईमानदारी से बोलना भाई साहब। 14 दिन तो दूर रखेंगे वे में, क्वारंटाइन करेंगे, ये सब राग के सगे दिखते हैं। समझ में आया? तो ज्ञानी ने राग को ही तोड़ दिया है। क्या है भाई साहब? लड़की से संबंध कर लो, है तो लड़की से जहाँ संबंध तोड़ दिया जाता है तो उसके माता पिता से संबंध तोड़ना पड़ेगा क्या? वो तो टूट ही गया। ज्ञानी ने अंदर में सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक राग से ही संबंध तोड़ दिया है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया है। ऐसे होते हैं ज्ञानी मोक्ष मार्गी जी। समझ में आया भैया? कहते हैं रागादेक अथवा व्यवहार समिति में परायण नहीं है, उससे यह निश्चय समिति मुक्ति का कारण है। देखो मुनिराज रागादि तथा व्यवहार समिति में परायण नहीं है। मुनिराज रागादि शुभ भाव, रागादि में क्या लेना? शुभ भाव लेना। मुनिराज को अशुभ भाव तो होते ही नहीं है। जो किंचित 28 मूल गुण पालने का जो शुभ राग है, उस राग से भी संबंध तोड़ दिया है। क्या कहा? आचार्य अमृतचंदी में समय सार की 14वें नंबर के कलश में कहते हैं, खारेपन से बनी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदगर हमें प्राप्त। अरे मुनिराज किसके ग्राहक होते हैं? राग के ग्राहक नहीं होते हैं, वे तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के ग्राहक होते हैं। प्रभु जैसी दशा आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है, वैसी दशा मुझे चाहिए प्रभु। मुझे राग वाली परिणति किंचित मात्र भी नहीं चाहिए। शुभ राग भी चल रहा है प्रभु, मैं इसका ग्राहक नहीं हूँ। अरे अशुभ भाव तो उनकी परिणति में होते ही नहीं है, और 28 गुण पालने का शुभ राग भी उन्हें अंदर में नहीं चाहिए। ऐसा उनका अभिप्राय अंदर में इस प्रकार का हो गया भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आई? बोलते भी है ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। समझ में आया भाई साहब? मुझे तो वह अखंड ज्ञान ज्योति ही चाहिए प्रभु, जो आपने अपनी परिणति में प्रकट की है। किसके ग्राहक हैं? उस सब राग के ग्राहक नहीं होते हैं मुनिराज, है भाई साहब। अंदर में जो चेतने सर भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब, उसके ग्राहक है वो। कहते हैं भाई साहब मुनिराज राग व्यवहार से तो मुक्त हैं। क्या कहा? समझ गए नहीं आप? राग से तो अंदर में संबंध तोड़ दिया है। एक बात तोड़ के तो देखो, अरे अनंत काल हो गया, परद्रव्यों से प्रेम करते करते एक बार उनसे संबंध तो तोड़ दो, है भाई साहब।
और पर द्रव्यों से हैं? संबंध जोड़ते अनंत काल हो गया तो भी बताइए अपने आप। अपने हुए नहीं क्या है। मिल रहा है? दुख के क्या नहीं। मिल रहा है? समझ में आया भैया? जो अपना नहीं है उसके समझ- अपनेपन में जीवन चला राग गया। विवाह से तो मुक्त है। हाँ, उन्हें विवाह समिति का राग होता है, उनकी भूमिका है महाराज की। अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई है, तब तक उनकी पर्याय में भी 28 मूल पालने का शुभ राग तो होता है। देखिए, विवाह समिति का राग होता है, आ जाता है, समझ नहीं आप? परंतु वह बंध का कारण है। समझ गए? गुणराज भी है, सम्य दृष्टि जीव है, भावलिंगी संत है। अभी उनकी पर्याय में शुभराग है, पर वह शुभराग जितना है ना उतना बंद उनकी पर्याय में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मुनराज को कोई विशेष फैसिलिटी मिल जाती हो। समझ में आया भैया? ज्ञान कर्मों को कोई ज्ञान नहीं है, कर्म जड़ है, पूरे लोकाकाश में कारण वर्गणाएं भरी हुई हैं। समझ? उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें इतना ज्ञान है जो राग करेगा उसके साथ में हम चिपक जाएंगे। जो जैसी अपनी पर्याय में राग की उत्पत्ति करेगा, तीव्र कसाय करेगा, तो भैया और उल्टा और तीव्र मंद हो जाएगा। मंद करेगा तो मंद मंद होगा। उन्हें इतना ज्ञान है, कितना ज्ञान है, इतने समझदार है कर्म। हम चेतन होकर समझदार नहीं हो पा रहे हैं, बोलो हैं? हाँ, तो मुनराज को भी जितना राग पर्याय में रह गया है उतना उनका बंध होता है, पर वह बंध अनंत संसार का नहीं होता है। यह प्रक्रिया तो चौथे गुण स्थान से समय दृष्टि से भी हो जाती है प्रारंभ। समझ नहीं आप? इसीलिए तो कहा है जिसके भान में अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं है। क्या कहा? जिसके भान में, जिसे पता ही नहीं है ये ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप है, जिसके भान में अबंध स्वरूपी है, कर्मों से पता नहीं है, भैया द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अपना भगवान आत्मा अबंध स्वरूपी है, जिसे भान नहीं है, भगवान आत्मा नहीं है, उसकी व्यवहार समिति तो स्वच्छंद वृत्ति में गिनी जाती है। क्या भाई साहब? जिसे अपने घर का ही पता न हो, दुनिया भर की जैसे है कोई व्यक्ति ऐसा हो कि भाई साहब उसको क्षेत्रक्षम ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और लेकिन उससे पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, हैं? क्या कहा? सारी दुनिया भर की खबर उसको हो, भाई साहब आपका नाम क्या है जरा बताओगे? नहीं साहब वो मुझे नहीं मालूम है। तो आप इसे क्या कहोगे? पागल। पापा, दुनिया भर का पूरा ज्ञान उसके पास में हो और उससे पूछा भाई साहब आपका नाम क्या है, साहब वो हमें नहीं मालूम। पागल हो? अरे भाई आप सबकी जानकारी रखते हो, आपने अपने नाम का ही नहीं पता है, उसे कौन कहेंगे? उसे पागल कहेंगे। अरे दुनिया की खबर हो या ना हो, लेकिन अपने आत्मा की खबर जरूर होना चाहिए आपको। एटलीस्ट अपना तो ज्ञान होना ही चाहिए। दुनिया भर की जानकारी हमारे पास में ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आए? बहन जी समझ में आ रही है? क्या नाम है? रामचंद्र नगर वाली बहन इंदिरा आंटी। आप हमसे पूछ रहे थे ना, वो सूरज है, उसका प्रकाश है, जो भी है, समझ में आया भैया? उसकी जानकारी हो अथवा ना हो इससे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर तत्व में भूल नहीं होना चाहिए। क्या कहा? तत्व में भूल हो गई तो हमारा पूरी जिंदगी जो समझना लुट गई, मनुष्य पर्याय स्वाह हो गई। क्या कहा भाई साहब? ऐसा क्षयोपम ज्ञान तो हमारी आत्मा ने अनंत बार किया है, लेकिन आत्मा का ज्ञान उसमें नहीं है, तत्वों की प्रतीति इसमें नहीं है, वो हमारा ज्ञान सब स्वाह हो गया है भाई साहब। इसलिए उस लाइन पे नहीं जाना, अपने तत्व के बारे में पूरा यथार्थ ज्ञान होना। आज मौसी नहीं है? मौसी है क्या? मौसी कैसे नहीं होंगी भाई? मौसी की आवाज नहीं है। मौसी कितनी सुंदर बात ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई, हैं? है ना मौसी? आप तो बहुत अभ्यासी हो, हैं? मम्मी है हमारी, सब बहुत अभ्यासी लोग हैं भाई। देखिएगा
कहते हैं जिसके भान में अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं है, उसकी व्यवहार समिति तो स्वच्छंद वृत्ति में गिनी जाती है। व्यवहार समिति है सुबरा मौसी, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाहर में 28 गुण पालने का सुभराग तो है, पर वह उसका व्यवहार समिति सुभराग है, वह स्वच्छंदता में चला गया, स्वच्छंद वृत्ति में चला गया। क्या भाई साहब, एक के बिना जीरो का क्या महत्व आप मुझे बताइए। कोई महत्व नहीं। एक के बिना जीरो का क्या महत्व है? कितने भी जीरो रखते जाइए पर एक ना हो तो जीरो का कोई महत्व नहीं होता भाई साहब, है। जिसमें हमारी जिस पर्याय में हमारी भगवान आत्मा ना हो, भले भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, उसका निषेध नहीं है, पर अपने आत्मा को साथ लेके पूजा भक्ति करना तो सार्थक है। समझ में आया भैया? कोई भी काम करना जिंदगी में तो अपने भगवान आत्मा को साथ में लेके करना, उसको कभी छोड़ना नहीं। पर्याय में समझ में आया? अंदर में पर्याय में पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो। तो कहते हैं उसकी व्यवहार समिति तो स्वच्छंद वृत्ति में गिनी जाती है। मुनराज ने खुद बोला है ना, खुद लिखा ना स्वच्छंद वृत्ति वाला है। स्वच्छंद वृत्ति वाला यति मुनि भागे समय भले ही 28 मूल गुण का पालन करता हो, जैसा आगम में लिखा हुआ है वैसा ही पालन करता है, लेकिन पर्याय की पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की नहीं है, तो स्वच्छंद वृत्ति वाला हो गया, तो भगवान की आज्ञा से दूर भाग गया, क्या दूर हो गया है। तो इसीलिए उसकी वृत्ति को व्यवहार समिति को स्वच्छंद वृत्ति में गिनी जाती है। समझ रहे हैं आप? जिसे आत्मा का ध्यान वर्धता है उसकी निश्चय समिति मुक्ति राज्य को मूल है। जिसकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ स्थिर हो रही है, वह नियम से मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराती है। समझ गया? आत्म भाव न भावता जीव लहि केवल ज्ञान को। आत्म भावना भावता का मतलब क्या है? जो अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में स्थिर करता हुआ केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जो शुभ रागों में भाई साहब पड़ा हुआ है, दूसरे लोगों की क्या इसमें उन्हीं की पंचायत संभालने में लगा, उसकी तो दुनिया बहुत दूर हो गई है। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं व्यवहार समिति वाला है, शुभराग वाला है, 28 मूल गुण जिसकी पर्याय में आगम के अनुसार पालन करता है, लेकिन उसे शुद्धात्मा का आश्रय नहीं है, तो उसका वह व्यवहार समिति सब स्वतंत्रता वृत्ति वाले में चली जाती है। अब देखिएगा, अब यहाँ पूज्य गुरुदेव इन्होंने जो है पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने अब 2 लाइनें तो आपको ऊपर की उन्होंने बताई, 4 लाइनें है ना कलश की, 2 लाइनें तो हमने आपने पढ़ लिया, अभी समझ ली है। अब 2 लाइनें नीचे की ओर पढ़िएगा। अब उसकी चर्चा करते हैं। पदम प्रबंध आइए कि 2 नीचे की लाइन कलश की। कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हृदय वाले मुनि गणों को वह समिति गोचर होती ही नहीं, जिनका अभिप्राय जिनकी पर्याय निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों के बारे में है। भाई साहब पता नहीं पड़ता अभिप्राय है, समझ नहीं आप? अंदर में अभिप्राय पंचेंद्रिय के विषयों का ऐसा चिपका रहता है भाई साहब। जैसे अपन ने बर्तन साफ कर दिया ना, दही का बर्तन साफ कर दिया ना, उसमें थोड़ा सा भी है उसमें दही का अंश अगर रह जाएगा तो आपका अच्छा खासा दूध भी फट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? समझ नहीं आप? अब कहते हैं कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह से भिदे हुए हृदय वाले मुनि गणों को वह समिति गोचर होती ही नहीं है, इन्हें तो इन बातों की खबर ही नहीं पड़ती है। क्या भाई साहब? देखो, कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह, गुरुदेव श्री समझाते इसी लाइन में। गुरुदेव श्री कभी भी आचार भगवंतों के विरुद्ध नहीं जाते हैं, मुनराज की लाइन से विरुद्ध जाते ही नहीं है। समझ में आया? वो तो एक एक शब्द का भाव भाषण हमें कराती है। देखो, कामदेव के तीक्ष्ण
अस्त्र समूह से भिदे हुए हृदय वाले हैं, मात्र इच्छा में ही जुड़े हुए हैं। काय में इच्छा रूपी नागिन है भैया, समझने मात्र इच्छा में ही जुड़े हुए इच्छा रहित वस्तु ऐसे आत्मा की दृष्टि और अनुभव से रहित हैं। सम्यक दर्शन और ज्ञान में अकेला आत्मा झूलता हो। काय में सम्यक दर्शन और ज्ञान में अकेला आत्मा झूलता हो, परंतु ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसे नहीं है, समझे, अंदर में पर्याय की पकड़ अपने आत्मा की नहीं है। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भी आत्मा है, पर्याय में आत्मा झूलने लग जाता है। क्या कहा सर? समझ में आया? जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पर्याय में हुआ, वहाँ समझना चाहिए पर्याय की दौड़ जो हो गई ना, पर्याय का नृत्य अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सामने डांस करने लगता है। यानी जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है उसके ज्ञान में तो आत्मा झूलने ही लगती है, परंतु अभी जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, तत्व का अभ्यास कर रहा है, उसके ज्ञान में कैसे झूलने लगती है? बताओ कितनी महिमा आ जाती है ज्ञान में। आप जो है उसका तालाब के पास नहीं पहुँचे हो है और उसके पास जाते हो तो ठंडी ठंडी हवा आती है कि नहीं आती है? अपन लोगों को पढ़ने सुनने से ही अपन मालूम पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? भले ही तालाब के पास नहीं पहुँचे हो, तालाब के सामने नहीं पहुँचे हो, लेकिन तालाब से पहले ही ठंडी ठंडी लहरें मालूम पड़ने लगती हैं। ऐसे ही जब अपनी पर्याय अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा भले ही पर्याय में प्राप्त ना हुआ हो, आपकी जो पर्याय सब संबंधों को तोड़ती हुई अंतरोन्मुखी हो रही है, तब भी पर्याय में आनंद आने लगा। मानसिक आनंद तो उठने ही लग जाता है, हो गए ना है? और वह उसके पास पहुंच जाओ तो क्या कहना है भाई साहब? क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में वह आत्मा की पर्याय झूलने लगती है। मुनराज तो ऐसे ऐसे हिलोरे लेते हैं भाई साहब, झूल रहे हैं। उन्हें नींद आती है कि नहीं आती है? मुनराज कहाँ से आएगी? ऐसी चीज में लगाई है। अरे कितनी आती है नींद मुनराजों को? कौन सेकंड भी सो जाए तो गुड़स्ता। कौन सेकंड क्या तुम देख पाओगे? कौन सेकंड किसे कहती है पता ही नहीं चलता भैया। दिन रात उनकी 24 घंटा उनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सामने नृत्य करती है, झूलती रहती है। ऐसी चीज हमारे पास में पड़ी हुई है, हम क्या कर रहे हैं? पड़ी हुई क्या? मैं ही हूँ। कहते हैं सम्यक दर्शन और ज्ञान में अकेला आत्मा झूलता हो, परंतु ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसे नहीं है वह अज्ञानी है। इच्छा के ना इच्छाओं में मरा जा रहा है, 24 घंटा इच्छा के जंजाल में है। इच्छा में अर्थात काम देख के तीक्ष्ण इच्छा रूपी नागिन जो टंके लहर जहर किया है। जो इच्छाओं का दास है सब जग का दुनिया का दास हो गया है, और जिन्होंने इच्छाओं से ही संबंध तोड़ दिया है वो श्रीमंत हो गया है। क्या हो गया भाई साहब? जिसने इच्छाओं में एकत्र बुद्धि खत्म कर दी है वो इस विश्व का साम्राज्य है, राजा है, श्रीमंत है। तो जो इच्छाओं के वशीभूत हो गया है भाई साहब, वह दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। 4 गति 84 लाख योनियों में अपनी आत्मा को भ्रमण कराता है। ऐसी कला सीखो है भाई साहब। कहते हैं कामदेव के तीक्ष्ण कितने अंदर में कितनी कसाय काम करती है। बोलो भाई साहब, है समझ में आया भैया? कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह की धारा में बरतता है। ऐसा यहाँ कहते हैं। ऐसे अज्ञानी से कहते हैं भाई राग की भावना से तेरा हृदय भिद गया है, तू घायल हो गया है। निरंतर 24 घंटा है भैया पंच इंद्रिय के विषयों का ये घंटा करना, बोला जी करना, वो करना, झपट्टे मार रहा है। ऐसे ऐसे उसको अंदर में तकलीफ नहीं होती है, उसे और आनंद मानता है। क्या कहा? समझ आया भैया? अज्ञानी जी कामदेव के तीक्ष्ण अस्त्र समूह की धारा में बरतता है। ऐसा या कहते हैं। ऐसे अज्ञानी से कहते हैं भाई राग की भावना से तेरा हृदय भिद गया है,
तू घायल हो रहा है। पूर्णानंद का नाथ वीतरागी भगवान आत्मा के पक्ष में तो तू चढ़ा नहीं है। अभी पक्ष भी नहीं आया है अनादिकाल से हमें आपको। भले आत्मा की बातें खूब करते हो क्या भाई साहब, ऐसा पक्ष भी अभी तक नहीं आया है, तो वो आत्मा बोलो कैसे मिलेगी, सोचिएगा। कहते ना पक्ष छोड़ पार की निहारो ने अंतर। पूर्णानंद का नाथ वीतरागी भगवान आत्मा के पक्ष में तू चढ़ाई नहीं है। अनंत काल हो गया है और इस राग के पक्ष में तू चढ़ गया। काहे राग के पक्ष में? ये हमारी बीवी है, ये हमारे बच्चे हैं, या भाई साहब अरे अपन नहीं कमाएंगे अजय भैया तो कौन करेगा, आप बताओ पंडित जी साहब आप बताओ, हैं हमारे घर की व्यवस्था तो हम ही करेंगे ना। अजय भाई गलत कह रहा हूँ क्या? पहले तो ये सोच के मेरा घर के अपने घर की व्यवस्था अपनी तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो कौन करेगा? अजय भाई आप हमारे घर की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे? हम काहे करेंगे, हम तो अपने घर की करेंगे। क्या कहोगे आप? मैं तो चतुर हाल कहते हैं। तो यहाँ कहती है भाई साहब समझा, ये जो है ये जो राग है ना, ये उनके पास में उनकी व्यवस्था पूरी व्यवस्था है। घर में जो सदस्य रहते हैं ना, देखो है चाहे अपनी पत्नी हो चाहे अपने बच्चे हों, हैं भाई साहब, ये सब अपने साथ में कर्म रूपी कंप्यूटर लेके चले हैं। पहले ही तो मैं बिल्कुल विकल्प करने की जरूरत नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो माँ दूध पहले से लेके आ जाती है। क्या कहा भाई साहब? हेलो, माँ लेके आ जाती है कि वो बच्चा अपने पूर्व पुण्य से लेके आया है। समय तो वो लेके आता है ना। अरे वो बच्चा जब पैदा होता है तो पहले अपनी व्यवस्था के साथ में आता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? हम तो कैसा बोलेंगे, हम व्यवस्था करने वाले हो है, तुम व्यवस्था करने वाले हो कि तुम गायक हो? व्यवस्थापक बन गए हैं। व्यवस्थापक बन गए हो भाई साहब, मजदूर बन गए हो तो 3 लोग के नाथ राजा है। हमें ये भी पता नहीं है पापा है, और फिर अहंकार करते मैं कमाने वाला हूँ। नहीं कमाए क्या भाई साहब? अरे तुम्हें मालूम है हर जीव के पास में अपना कर्म रूपी कंप्यूटर फिट है, बनाया, और वह अपने उदय से उसे सुख दुख मिलता है बाहर में। हम उसका कुछ भी करने धरने वाले नहीं है। ऐसे कर्तव्य बुद्धि को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा दूर करो भैया। यहाँ यह कहती हैं लोगों को ऐसा लगता है क्या मुनि का स्वरूप ऐसा है, अर्थात यह तो बहुत ऊंची बात है बापू, मुनि का स्वरूप ऐसा ही है न भाई। देखो ना, या तो राग की क्रिया रहे अक्रिय स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद घन आत्मा का अनुभव जिसे नहीं है भैया। उन सब द्रवलिंगी यतियों के पंच महाभारत के परिणामों को स्वच्छंद में डाल दिया गया है। मनराज स्वयं देखो आप लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान की आज्ञा का निश्चय समिति का व्यवहार उन्हें नहीं होता, उन्हें नहीं है। भगवान की आज्ञा का निश्चय समिति का, किसका? भगवान की आज्ञा क्या है? निश्चय समिति की है, और वो चीज तुम्हारी पर्याय में है नहीं है, तो बाकी का वो तुम्हारा क्या मतलब का है व्यवहार? बोलिए भगवान की आज्ञा का निश्चय समिति का व्यवहार उन्हें नहीं है, वो जो शुद्धता प्रकट की है वो व्यवहार कहलाता है। समझ गया? ये जो व्यवहार है ना, ये तो वास्तव में आत्मा का व्यवहार भी नहीं है। शुद्ध है अपनी आत्मा में जो शुद्धता प्रकट करना, उसे भी व्यवहार कहती है, वो व्यवहार भी नहीं है अभी उसको। निश्चय समिति का व्यवहार उन्हें नहीं है, उनका व्यवहार तो उनका स्वयं का माना हुआ है, स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं। आप मान लो, कुछ भी मान लो साहब, ये हमारा जो है ये घर मेरा है तो हो गया क्या? नहीं साहब ये कॉलोनी हमारी है तो हो गई क्या? ये इंदौर पूरा हमारा है तो हो गया क्या? तुम्हारा हो जाएगा क्या? नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारा है क्या भाई साहब? अरे तेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तू गलत जगह चढ़ गया है, तो जितना गलत चलेगा उतना तुझे वापस आना पड़ेगा। क्या समझ में आया भैया? मानता के लिए आप स्वतंत्र हो, कुछ भी मानते रहो, तुम्हें कौन रोक रहा है? और वस्तु स्वरूप क्या कहता है कि तुम्हारा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो ही तुम्हारा है, अन्य कुछ भी तुम्हारा नहीं है। परमाणु मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से
कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। मानने के लिए तो आप कुछ भी मानते रहो, आप स्वतंत्र हो, है भाई साहब। अब इस प्रकार से यह चर्चा यहाँ थोड़ी विराम की तरफ जा रही है समय के अनुसार। भगवान की आज्ञा का निश्चय समिति का व्यवहार उन्हें नहीं है, उनका व्यवहार तो उनका स्वयं का माना हुआ है, समझ गए आप। और इसीलिए वे स्वच्छंद हैं। भगवान की आज्ञा तो ये है सबसे पहले कि अपनी आत्मा की पर्याय में शुद्धता प्रकट करना, ये भगवान का आदेश है। सबसे पहले समय दृष्टि होना, समझ में आया भैया। जितने आप अनुव्रत महाव्रत ले लोगे उतने आपको सब तकलीफ देने वाले हैं, समझ में आया भैया। ये सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर देखो आप अनुव्रत भी आएंगे, महाव्रत भी आएंगे, उनकी चिंता क्यों करते हो। हम उल्टे चलते हैं, कहाँ से चलते हैं। भगवान कहते हैं कि पहले शुद्धता प्रकट करो, कहा कि नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है भाई साहब, सब ज्ञान चरित्र भगवान की जो ये आज्ञा है, और आप उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलते हो तो भाई साहब फिर आपको बहुत दिक्कत में आ जाओगे आप। कहते हैं उनका व्यवहार तो उनका स्वयं का माना हुआ है और इसीलिए वे स्वच्छंद हैं। ओ संतों की वाणी भी कोई अलौकिक है ना। इस प्रकार से चर्चा अभी अपनी अंतिम चर्चा चल रही है, थोड़ी और लाइन है। कल हुआ तो जो अपन कलश 89 में प्रारंभ कर पाएंगे, अभी समय अपना हो गया है। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय।